नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और जिस तरीके से अगर बात करें तो अफीम किसान लगातार अपनी आवाज को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर जो है बैठ के कर रहे हैं। दिल्ली में जाकर जनता मंतर पर भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अफीम पॉलिसी बनती है उसे लेकर देखने को मिलता है किसान नाखुश नजर आते हैं। अब बात करें 2025-26 की पॉलिसी बनने वाली है, लगातार जो है अफीम सलाहकार समिति की बैठक भी हो रही है और जिस तरीके से वॉइस ऑफ एमपी बार बार कह रहा है कि उस बैठक में अफीम किसान जो मौजूदा जो अफीम खेती करते हैं उन किसानों को भी बुलाना चाहिए, ताकि अफीम किसानों की जो मांगे हैं और किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए वहां पर अधिकारियों के सामने, नेताओं के सामने, सांसदों के सामने रखी जाए और पॉलिसी बने। क्योंकि लगातार सीपीएस का विरोध भी हो रहा है, अफीम के भाव बढ़ाने की मांग भी की जा रही है, साथ ही जो अफीम फैक्ट्री है उनको भी नए जो उपकरण है उससे हाईटेक करने की मांग की जा रही है और कई अन्य मुद्दे लगातार जो अफीम किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी नीमच कृषि उपज मंडी में अफीम किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अपनी एक बैठक रखी गई जिसमें नए संगठन का ऐलान भी किया गया, साथ ही कई मुद्दों पे बात की गई, क्योंकि आने वाला वक्त जो 2025-26 जिसमें नई अफीम पॉलिसी तैयार की जाएगी, दिल्ली में बैठ के हो रही। लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं, जिस तरीके से एक अपडेट हमने आपको दिखाया था कि सीपीएस को लेकर इस बार जो है सरकार खुद संकट में है। वो खुद जिस तरीके से जो सीपीएस का जो पट्टे का ऐलान किया था कि सीपीएस पट्टे दिए जाएंगे, उसके बाद वो सरकार खुद फंसती हुई दिख रही है, ऐसा माना जा रहा है। जो सूत्रों के बारे में खबर निकल के सामने आ रही है, हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस बार सीपीएस के पट्टे होल्ड पर रखे जा सकते हैं और ये अफीम किसानों की संघर्ष की लड़ाई मानी जा रही है। ऐसे में बात करें क्या बड़ी मांगे और किस तरीके से जो है अफीम किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आज क्या बड़ा दिन है और किस तरीके से संगठन का विस्तार किया गया। वॉइस ऑफ एमपी का दिल से धन्यवाद है। लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया 2008 से 2025 तक हम किसानों की आवाज दिल्ली दरबार तक पहुंचा रहा है। कुछ हद तक किसानों की आवाज को इस कदर दिल्ली दरबार में पहुंचाया है तो दरबार को भी समझ में आ गया है कि बड़े बड़े अधिकारी जो माननीय न्यायालय के द्वारा सजा दी गई है। मैं दिल की गहराइयों से वॉइस ऑफ एमपी और लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे नरसिंह दास जी बैरागी साहब, वो इस दुनिया में नहीं है। उनके जगह पे हमारे जो महासचिव महोदय थे भोपाल सिंह जी सर, उनको हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सलाह से हमारे राजस्थान के भी अनिल जी धाकड़ साहब को भी हमारे राजस्थान का अध्यक्ष बनाया है। और हम चाहते हैं प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री भी नहीं थे, 24/11/2013 को हम चित्तौड़ की धरती पे धरना दे रहे थे, चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट के बाहर 2008 से आंदोलन शुरू किया। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था चुनाव में किसान धरने पे बैठे और हम आज भी धरने पे बैठे हैं साहब। कारण क्या है? सरकार सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन के बैठी है और लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया बराबर सजग कर रहा है कि भाई अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। आज इस बात को प्रूव भी कर चुका है न्यायालय। हम चाहते हैं कि सीपीएस पद्धति हमने नहीं मांगा था। हम ये चाहते हैं कि परंपरागत अफीम खेती, जो सरकार सब चीजें नेचुरल चाहती है, तो फिर अफीम खेती में ये घालमेल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि किसानों से अफीम की खेती को छीन करके कंपनियों को दिया जाना, कॉर्पोरेट जगत को हावी करना और किसानों को वहीं पहुंचा देना जहां से आजादी से पहले किसान थे। तो हम चाहते हैं संगठन को मजबूत करें और प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज पहुंचे। आजादी से आज तक अफीम खेती कर चुके उन सब किसानों को लूनी चीनी के अफीम पट्टे दे दिए जाए। सीपीएस पद्धति हमने नहीं मांगा था, तो सीपीएस पद्धति को समाप्त किया जाए, 8/29 समाप्त किया जाए। डोडा चूरा जो सरकार खरीदे, भाई गाय दूध भी देती है तो गाय गोबर भी देती है, तो दूध तो दिल्ली वाला पी गया और उसका गोबर डोडा चूरा उसका बाय प्रोडक्ट है, उसको सरकार को खरीदना चाहिए और सरकार खरीद नहीं रही है। हाँ, ऐसा कोई पक्ष था सरकार न्यायालय के सामने नहीं रख पाई, तो उस पक्ष को सरकार वापस मजबूती से रखे। भाई कोई भी किताब होती तो उसका कवर होता है, कोई भी किताब होती तो कवर होता है। मेरा शरीर है तो उसके ऊपर उसको कवर डालने का चमड़ी कर रही है। तो सरकार को जो समझना चाहिए कि अफीम जिससे निकलती है उसका डोडा चूरा बाय प्रोडक्ट नहीं खरीद रही है, पहले खरीदती थी। क्यों भाई? नशा फैला रहा है, नशा फैला रहा है। कौन फैला रहा है? नशा तो नारकोटिक्स विभाग फैला रहा है। किसान तो बिल्कुल अपनी प्योर पारदर्शिता से खेती कर रहा है। सरकार पूरा मूल्य नहीं दे करके, जैसे एक ट्रैक्टर ड्राइवर है, 40 रुपया उसका रोज दोगे तो वो डीजल चोरी करेगा। अफीम जब पकड़ी जाती है, यही नारकोटिक्स विभाग जब अफीम पकड़ता है तो बोलता है 10 किलो अफीम है तो 10 लाख का माल है सर। और 10 किलो अफीम है 10 लाख का माल है, तो हमने तो 10 किलो अफीम तोली तो हमने तो 1200-1500 रुपये का पैसा ही दिया है। तो कहीं न कहीं लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारी मिलकर के किसान को आर्थिक आजादी नहीं दे करके आर्थिक गुलामी में धकेलना चाहते हैं। और 2008 से 2025 तक हमारा संगठन है, भारत सरकार से मांग करेगा डोडा चूरा का भी खरीदा जाए और कटे हुए पट्टे, सारे कट्टे पट्टे। सीपीएस पद्धति हमने नहीं मांगा था क्योंकि ये रबड़ वाला सांप है। रबड़ वाला सांप गले में डाल दिया, अब हर किसान को लूट रहा है। काट रहा नहीं काट रहा है भाई, हर किसान को काट रहा है। और नेता भी जान रहे हैं, अधिकारी भी जान रहे हैं
लेकिन फिर भी उनके मुंह पे जू नहीं रेंग रही है। लेकिन लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया ने प्रूव कर दिया, सही राम को 3 वर्ष की सजा हुई है साहब। वो लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया के माध्यम से हम न्यायालय को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। अफीम घटिया नहीं है, अधिकारी घटिया है, किसानों की बात भी किसानों के देश में सुना जाए। अब राजस्थान की आपको जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके से आप राजस्थान में अफीम किसानों की जो है बात है उसको आप इस संगठन तक लाएंगे और किस तरीके से आप क्या बड़ी मांगे राजस्थान किसानों की है? सबसे पहले तो मैं मीडिया पत्रकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरी आवाज़ यहां तक उठाई, और उसके अलावा मैं भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे जो दायित्व दिया है मैं उसके लिए सदा आपके साथ खड़ा रहूंगा। और सरकार की मैं नहीं मांगे कि आपके द्वारा सीपीएस पद्धति जो किसानों को सौंपी गई है उसको आपके द्वारा ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसमें किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा और किसान लगातार घाटे में जा रहा है। और डोडा चूरा का जो मूल्य है वो भी बढ़ाया जाए आपके द्वारा, मेन हमारी ये मांग है। क्या कहेंगे आप, मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी आपको दी है, किस तरीके से क्या बड़ी मांग रही, लगातार किसानों की आवाज भी आप उठाते आए। हम सबसे पहले भाई साहब एमपी को धन्यवाद देंगे जो समय समय पर अफीम किसानों के लिए आवाज़ उठाता है। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद दूंगा। और मैं अफीम किसानों की लड़ाई में जब भी कोई होगा, जैसे पुराने कटे हुए अफीम पट्टे बहाल हो, सीपीएस समाप्त हो, लूनी चीनी के पट्टे मिले, जैसे जो भी कोई हो उसके लिए मैं तन मन धन से सेवा करूंगा। एक आप बड़ी बात बैठक में रख रहे थे कि अफीम की पट्टे मिलते हैं उसके बाद जो है लूटने का काम अफसरों द्वारा किया जाता है, किस तरीके से परेशान किसानों किया जाता है? ये वॉइस ऑफ एमपी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नए अध्यक्ष साहब जी बने भोपाल सिंह जी, इनको भी बहुत बहुत बधाई। अनिल जी को भी बहुत बहुत बधाई। ये अब मतलब अफीम में नारकोटिक्स विभाग का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जो नफ्ती पर पैसे लेते हैं, तोल पर पैसे लेते हैं और पॉइंटों पर पैसे लेते हैं, और उसको डराया जाता है काश्तकार को। सीपीएस में डराया जाता है कि तुम्हारे अफीम में नुकसान है, तुमको या तो पैसा दे दो, या पैसा नहीं देते तो तुम्हारे नुकसान है। नुकसान हम ऊपर से अधिकारी आएंगे और फिर आपका पट्टा दे करके वो करेंगे। तो इस वजह से वो काश्तकार डर जाता है, डर के मारे उसको पैसा दे करके उसकी रोजी रोटी बचाने के चक्कर में उसको पैसा देना पड़ता है। इस प्रकार से ये डरा डरा करके भांति भांति प्रकार से मतलब भ्रष्टाचार करवाते हैं। आप यूथ है, एक युवा हैं, अफीम खेती को किस तरह सोचते हैं और क्या पारंपरिक जो खेती थी उसको सही मानते हैं, सीपीएस पद्धति को लेकर जो सरकार ने निर्णय लिया उसको सही मानते हैं? जी, जो पारंपरिक खेती थी वही सही है, और सीपीएस पद्धति जो सरकार अपनी कमजोरी छुपा रही है। पहले तो सीपीएस को लागू किया गया, उसके बाद में इसको होल्ड पे रखा जा रहा है। तो ये सरकार अपनी कमजोरी छुपा रही है, क्योंकि सरकार से सारा खेल चल नहीं रहा है। तो सरकार कमजोरी छुपाने के लिए पहले तो गत वर्ष वो जो लाइसेंस होल्ड किए गए हैं उनको होल्ड पे फिर से रखा जा रहा है, और जो सीपीएस पद्धति है इस पूरी पद्धति को होल्ड पे किया जाए। तो यहाँ कहीं ना कहीं सरकार अपनी कमजोरी ये कर रही है। और 2019 से जब से सीपीएस लागू की गई है अभी तक एक डोडे का इन्होंने कोडिंग मार्क में कुछ भी निकाला, सारा डोडा अभी भी गोदाम में सड़ रहा है। तो हमारी मांग यही है कि सीपीएस पद्धति को ये होल्ड वगैरह नाटक ना किया जाए और सभी किसानों को लूनी चीनी पट्टे दिए जाए, और गत वर्ष वाले जितने भी होल्ड पट्टे हैं उनको जारी करके लूनी चीनी में दिया जाए और परंपरागत अफीम खेती चालू रखी जाए। यही हमारी मांगे है। कहाँ के आप, कहाँ से आए हैं? मैं सुरेश कुमार जटिया गुरजना से और डुंगला तहसील जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान का रहने वाला हूँ। क्या क्या सोचते हैं आप, किस तरह की मांगे हम ये सोचना चाहते हैं, हमारी ये सोच है कि हमारे जो यानी कि भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति में जो भारत के सभी अफीम किसान है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के, जो इन किसानों के साथ में इतना यानी कि यह भ्रष्टाचार हो रहा है जो मैंने आज दिन तक अन्य यानी किसी विभाग में नहीं देखा है। कारण कि ये हो रहा है, किसान को हर तरह से कहीं ना कहीं यानी कि आगे से आगे यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हर यानी कि जगह पे यानी कि उस किसान से यानी कि पैसे वसूली करते हैं। जैसे कि मान लो या नफ्ती करने में आपने आते हैं तो उस पॉइंट को यानी कि आगे पीछे करके भी उनको पैसे वसूल लेते हैं, जबकि और उसके बाद में तोल पे जाते हैं तो तोल पे जाते भी किसानों से आज डराते कि आपके मार्फिन नहीं बेटी, ऐसा नहीं बेटा, वापस बोलते हैं कि तुम्हारे मार्फिन बैठाने के लिए 1 लाख रुपए दे, तुम्हारी मार्फिन बैठ जाए, जबकि मार्फिन पहले से बैठी हुई है, जबकि मार्फिन वो आई है, सही है पहले से। लेकिन वो झूठ बोल के किसानों को डरा धमका के वो बोलते कि 1 लाख रुपए दे दे और हमारे मार्फिन बैठ जाएगी, जबकि बाद में मार्फिन कैसे बैठ गई? वो मार्फिन पहले से ही आ रही है। और हमारे यहाँ किसानों को बोलते हैं कि अगर मार्फिन नहीं बैठेगी, 1 लाख रुपए नहीं देगा तो आपका पट्टा सीपीएस में चला जाएगा।
यदि मान लो उसका सीपीएस में चला जाएगा, क्यों सीपीएस में क्यों जाना? सीपीएस हमने मांगे नहीं, और हमारे को परंपरागत अफीम खेती चाहिए। हमने आज दिन तक हमारे यानी कि पिताजी ने, माता पिता ने सबसे पहले ये यानी कि अफीम खेती के चालू की तो लोहे चीरने का पट्टा चालू किया, जिसमें अच्छी अफीम मिलती है, पैदावार अच्छी होती है, और सरकार को यानी कि मार्जिन यानी कोडिन अच्छी मिलती है। तो हमारे को सीपीएस पद्धति के द्वारा सरकार को कोई भी उपज पैदा नहीं हो रही है, उसका कोई यानी कि कोडिन नहीं मिल रही है, तो हमारे को सीपीएस पद्धति का क्यों थोपा जा रहा है? हमारे का ये निर्णय है कि सबसे पहले सीपीएस पद्धति पूर्णतः बंद की जाए, और हमारा यानी कि किसानों को यानी लोहे चीरने का लाइसेंस दिया जाए, और पूर्णतः यानी कि पूरे यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सीपीएस पद्धति का पूर्णतः बंद करके, और किसानों को अपनी यानी कि अफीम का उचित मूल्य मिलना चाहिए। क्या कहेंगे आप? लगातार अफीम किसानों के साथ आवाज उठाते आ रहे हैं, किस तरीके से आप किसानों की मांग रही है, और क्या आप बड़ी मांग अभी मानते हैं 2025-26 की पॉलिसी में 25-26 की जो किसानों की अफीम के लिए मांग है, वो सीपीएस पद्धति समाप्त होके चिराई वाले पट्टे सभी किसानों को दिए जाए। जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा 3 कृषि कानून को वापस लिया गया, इसी प्रकार से अफीम की खेती में जो ये काला कानून सीपीएस पद्धति लाके शशांक यादव जी की वजह से आई है, उन्होंने भ्रष्टाचार करके 16 लाख रुपए पकड़े गए उनकी गाड़ी में से, और वो आज भी जो है न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं। सहीराम मीणा को सजा हुई है। तो ऐसे भ्रष्ट महाप्रबंधक फैक्ट्री का जो था, उसने इस अफीम खेती में जो भ्रष्टाचार किया है, उसकी वजह से आज किसान जो है मारे मारे फर रहे हैं। तो ये सीपीएस पद्धति समाप्त की जाए। और क्या बड़ी मांग है आपकी? क्या भाव बढ़ने चाहिए? क्या भाव भी बढ़ना चाहिए, और निजीकरण बंद होना चाहिए, और ये 8-29 जो धारा है, किसानों को ऊपर जबरदस्ती फंसाने की जो धारा है, ये भी समाप्त करना चाहिए सरकार को। बड़ी बात है, किसान कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? लगातार आप भी, जो मैं देखता आ रहा हूँ कि आप भी लगातार अपनी मांगों को लेकर किसानों के साथ आवाज बुलंद करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। किस तरीके से आप सोचते हैं? सबसे पहले तो वॉइस ऑफ पब्लिक का बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा ये कि सबसे पहले तो सरकार को सीपीएस हटानी चाहिए। दूसरी बात है कि हर साल सरकार सीपीएस लागू कर रही है, तो सीपीएस को हटा के सरकार को परंपरागत अफीम का पट्टा देना चाहिए, और सरकार को अफीम का मूल्य बढ़ाना चाहिए, और निजीकरण को सरकार को हटाना चाहिए। तो देखा आपने, निजीकरण को हटाना चाहिए। लंबे समय से किसानों की आवाज को दम से जो है सरकार तक पहुंचाने का, और मुद्दों को जो है सरकार तक पहुंचाने के लिए बात करते आ रहे हैं। तो ऐसे में बात करें तो जिस तरीके से हाल ही में जो मामला सामने आया कि जो सीपीएस पद्धति लागू की गई थी, और जिस तरीके किसानों को दी गई थी, उसके बाद जो खबर निकल के सामने आ रही थी कि निजीकरणों में, निजी हाथों में फैक्ट्री को सौंपा जा रहा था, और सीपीएस पट्टों को लेकर प्लांट लागू किया जा रहा था, लेकिन प्लांट अभी तक नहीं बना, और जिसको बजाज हेल्थ केयर को जिसको ठेका दिया गया था, उसने एक डोडे से कोडिन तक नहीं निकाली। तो क्या कहें, किस तरीके से सरकार कुछ फेल होती दिख रही? देखिए, ये बहुत हास्यास्पद बात है कि 5 साल पहले आप लोगों ने इसके बारे में पूरी रिपोर्ट भी दी थी, और सरकार को चेताया भी था कि बिना किसी ट्रायल के ये जो सीपीएस की पद्धति लागू नहीं की जानी चाहिए। हम लोग 2012 में जब प्रतापगढ़ के आसपास जो ये कुछ खेतों को सिलेक्ट किया गया था सीपीएस के लिए, हम तब से जो है इसका सीपीएस का विरोध कर रहे हैं। सीपीएस का विरोध करने का मुख्य कारण ये है कि अंततः सीपीएस जो है वो निजीकरण की ओर जो है पूरी खेती को ले जाता है। देखिए, विदेशों में कई फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो अपनी सुविधा के अनुसार प्राइवेट स्तर पर सीपीएस पद्धति से खेती करती है, और उनसे अल्कलाइज प्राप्त करती है। तो हमारा शुरू से इस पद्धति के जो खिलाफ जो हमारा मूवमेंट था, वो यही था कि अंततः ये जो पद्धति है निजीकरण की ओर जाएगी। आप देखिए कि कोरोना काल में बिना ट्रायल के कोई इस प्रकार का ट्रायल हुआ जिसका कोई पूरी तरीके से कोई सबूत भी सामने नहीं आया है, और वैक्सीन लगाई गई, और वो वैक्सीन लगाने के बाद हम उसके परिणाम आज देख रहे हैं पूरे समाज में कि क्या किस प्रकार की कई हार्ट अटैक आ रहे हैं, किसके ब्लॉकेज हो रहे हैं, और बहुत तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस सीपीएस पद्धति में भी ये हुआ है कि जिन लोगों को आपने लाइसेंस दिया था बजाज हेल्थ केयर को, उन्होंने केवल जो लूमनी चीरनी से जो अफीम प्राप्त होती है, जिसको ओपियम गम कहते हैं, वो ओपियम गम से ही प्रोसेसिंग करके अल्कलाइज बनाने का काम किया है। सीपीएस पद्धति से उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इसके अलावा भारत में इन्होंने एक और कोशिश की है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमारे नीमच जिले के वोरवन के समीप जनकपुरा में एक प्लांट स्थापित करने की कवायद चल रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2026 तक वो चालू हो जाएगा। ये निश्चित मानिए कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये अंततः निजीकरण ही है। पब्लिक का उसमें क्या, टोटल प्राइवेट का ही है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी इसको निजी, जब प्रोसेसिंग निजीकरण की ओर गई है,
तो ये जो है अफीम की खेती भी, इसकी भी आशंका है कि जो CPS पद्धति है इसका ये होगा, निजीकरण होगा। आप देखिए कि 5 साल से जो डोडा पड़ा वो न जाने कितने गोडाउन में मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी और उत्तर प्रदेश में भी अगर CPS के पट्टे दिए हैं, निश्चित रूप से दिए। हमारे कई साथी हैं, हमारे वहाँ के जो लीडर्स है ब्रजेश सिंह, उन्होंने भी हमको ये बात बताई है कि वहाँ पे भी दिए गए, तो इसका किराया भी लग रहा है। और आप अभी तक ये जो प्रोडक्शन कास्ट बढ़ रही है, इसका जिम्मेदार कौन? दूसरी चीज ये है कि जिन गोडाउनों में ये जो रखे गए हैं उसका बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, कैसे पता लगेगा कि जो जिस मात्रा में ये रखे गए थे, जिस क्वांटिटी में रखे गए, उसी क्वांटिटी में, उसी वजन में आज भी मौजूद है। ये एक बहुत बड़ी कवायद है और ये मुझे लगता है कि सरकार ने इस पे पूरी तरीके से कोई पहले से योजना नहीं बनाई और आज इसका खामियाजा भारत की जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दवाइयाँ महंगी बनेगी तो दवाइयाँ जो है अल्कोलाइज महंगी बनेगी तो सरकार पब्लिक को भी महंगे मिलेगी। तो ये जो है इसको पूरी CPS पद्धति को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इनको रखरखाव का खर्चा भी भयानक बढ़ रहा है और कायदे से किसान को उसकी सही कीमत भी नहीं मिल रही है। आप 200 रुपये किलो दे रहे हैं, एक किसान से 60 किलो ले रहे हैं, 12,000 रुपये आप उसको कुल मिला के दे रहे हैं। 12,000 रुपये में क्या होता है? खेती का जो आज कास्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है, खेती या किसी अन्य चीज की कास्ट कम नहीं हुई है। तो जो कास्ट बढ़ती जा रही है और किसान का पैसा कौन देगा? और अब आप जिन 25,000 किसानों को या 25,000 से अधिक किसानों को आपने 25,000 तो मध्य प्रदेश में और बाकी अन्य जगह जो आपने पट्टे दिए थे, अब उनका क्या होगा? उनका भविष्य क्या है? इसलिए हम लोगों की डिमांड है हमारे संगठन के माध्यम से कि वो जो लूनी चीरने की पद्धति है उसी के मान से दिए जाए और ये जो ओपीएम प्रोसेसिंग जो प्राइवेट में की जा रही है इसको खत्म किया जाए। देखिए ये जो कारखाना है अफीम फैक्ट्री, जिसमें आपने 2004 के बाद कोई भर्ती नहीं की, उसके बाद भी ये कारखाना प्रोडक्शन के नित नए कीर्तिमान रच रहा है। 1/4 जो है सैंक्शन स्टाफ का 1/4 स्टाफ है। आप वर्कर्स को जो है लोड डाल के उस पर काम करा रहे हैं, जो सैंक्शन पोस्ट है वो रख नहीं रहे हैं। अगर इसी कारखाने को और गाजीपुर कारखाने को उसका एक्सपेंशन कर दिया जाए और उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ा दिया जाए तो भारत को किसी भी देश से कोडिन फास्फेट आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ किसानों के साथ आवाज उठाने वाले नेता। जिस तरीके से लगातार जो है किसानों की जो बड़े मुद्दे, जो बड़ी मांगे हो, जिस तरीके से हम भी बार बार कह रहे हैं कि जो किसान चाहते हैं कि CPS पद्धति को समाप्त किया जाए और अन्य जो मांगे उसको जो है आने वाली पॉलिसी में रखा जाए, ताकि किसान जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो समाप्त हो चुके हैं। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।